सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 8वां अध्याय है नया समाज बनाएं, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। कल आपने इसको पढ़ा होगा, इसके शब्दार्थ हैं वो आपने लिखे होंगे। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, यह एक कविता पाठ है जिसमें एक ऐसे समाज के निर्माण की बात कही गई है जो धरती को ही स्वर्ग के रूप में बदल दे। स्वर्ग का मतलब ऐसा स्थान, ऐसा हमारे मतलब मान्यता है कि अगर हम इस धरती पे अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और वहाँ स्वर्ग से मतलब है वहाँ पे हमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। हम अच्छी तरह मरने के बाद हमारा जो परलोक है वो सुधरे जाएगा। लेकिन जो कवि है वो ये चाहता है कि इस धरती को ही हम क्या बना दे, स्वर्ग बना दे। हमें जो सुख परलोक में मिले वह सुख हमें इस लोक में मिले। पढ़ते हैं, आओ नया समाज बनाए, एक नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, इस धरती को हम स्वर्ग बना दें जिसमें सब एक दूसरे पे विश्वास करें, किसी प्रकार के कोई बंधन ना हो, सब प्रेम से रहें, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हों। आओ नया समाज बनाएं, कि आओ हम एक नया समाज बनाएं, जाति पाति के बंधन तोड़े। ये जो जात और पात के बंधन है ना, ये तो वर्मा है, ये शर्मा है, ये जांगिड़ है, ये वो है, ये शूद्र है, ये वैश्य है। ये जो जात पात के बंधन है, इसको इसके यहाँ नहीं छूना, इसको जो छुआछूत हमने कर रखा है इसको क्या कर दे, समाप्त कर दे। हालांकि ये बहुत कम हो गया है, लेकिन आज भी इससे कई जो जातियां हैं वो प्रताड़ित हो रही हैं। तो इस प्रकार जो जाति पाति के बंधन है, अगर हम उनको तोड़ देंगे, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े और अपनेपन की जो भावना है उससे एक दूसरे का क्या करें, विश्वास जीते, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ें, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। देखिए, मानवता अगर मनुष्य में है, अगर उसमें इंसानियत है, तभी इंसान है वो अच्छे कर्म करेगा। तो हम मानवता से क्या करें, एक दूसरे का नाता रिश्ता है वो जोड़ें, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाएं, और एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर हम क्या करें, हाथ बटाएं। सुख में दुख में सबका साथ दें। ऐसे नहीं कि सिर्फ सुख में, बल्कि हम दुख में भी काम आए। अगर सुख दुख दोनों में अगर हम इस प्रकार एक दूसरे का साथ देने लग गए तो किसी भी व्यक्ति के दुख होगा तो वो दुख है उसका बहुत कम हो जाएगा। और हाँ, ऐसा तो है नहीं कि वो दुख है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास आता है और सबके पास नहीं आता। सुख दुख है वो गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं, एक जाता एक आता है। आओ नया समाज बनाए, और इस प्रकार हम ऐसा समाज बनाए जिसमें ना तो जाति पाति के बंधन हो, सब अपनेपन की भावना से रहें, एक मानवता सब में हो, मानवता का जो रिश्ता है वो सब में हो, सब एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर हाथ बटाने वाले हों। इस माटी का कण कण चंदन, ये जो माटी है हमारी धरती की, इसका प्रत्येक कण है वो चंदन है। क्योंकि देखिए, इस मिट्टी ने ही हमें जन्म दिया है, इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं और एक दिन इस मिट्टी में हमें मिल जाना है। ये धरती हमें अन्न देती है, जो खाते हैं हम, ये धरती हमें देती है अन्न। ये जिस इमारत, जिस भवन में आप रहते हो, उस भवन की नींव भी इस मिट्टी में ही लगी हुई है। देखिए, इस मिट्टी के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस मिट्टी का एक प्रत्येक जो कण है वो चंदन की भांति है। इसे करे सत सत वंदन, इसको हम कितनी बार भी वंदन कर ले वो बहुत कम है। नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन। नई रोशनी की किरण बन करके, जिस प्रकार सूर्य जब उदित होता है, किरणें चारों तरफ फैलती हैं, तो जिस प्रकार उजाला होता है, एक नया सवेरा जो होता है, उस प्रकार इस प्रकार की जो नई रोशनी है उसकी किरणें बन कर हम अपने घर को और आंगन को क्या कर दें, सजा दें। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। मिलजुल कर आगे बढ़ने का, कि हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। देखिए, तभी राष्ट्र का विकास होगा, और राष्ट्र का विकास है वो हम सब पर ही निर्भर होता है। आओ नया समाज बनाए, आओ हम ऐसा समाज बनाए जिससे सबके मन में क्या हो, प्रेम की भावनाएं हों। श्रम को जीवन मंत्र बनाए। जीवन का जो मंत्र है वो किसको बनाए, श्रम यानी परिश्रम को, मेहनत को, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। बिना परिश्रम के हमें कुछ नहीं मिलता। देखिए, आपके माता पिता आपकी खातिर कितनी मेहनत करते हैं, वो किस लिए, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो क्या आप सफल हो पाओगे, कभी नहीं।
कभी नहीं। तो माता पिता मेहनत किसके लिए करते हैं? अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। कहते हैं 100 बार भी अगर हम जन्म ले तो हम अपने माता पिता का ऋण है वो नहीं चुका सकते। तो ये जो परिश्रम है, ये जो मेहनत है, ये परिश्रम और मेहनत हम भी करें उनके लिए, ना केवल उनके लिए बल्कि सबके लिए, इस धरती माँ के लिए। आओ नया समाज बनाएं, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाइए। जो ऊंच नीच छुआछूत की जो भावनाएं उसको मिटा दें। भारत माता के हम सपूत बन नव जीवन की अलग जगह। हम भारत माता के सच्चे सपूत बनकर, उसके सच्चे पुत्र बनकर, श्रेष्ठ पुत्र बनकर, अच्छे पुत्र बनकर एक नए ही जीवन की अलग ज्योत है वो जगाएं। धरा सभी की, गगन सभी का। देखिए ये धरती सभी की है, ये आसमान सभी का है। हमने धरती तो बांट ली क्या, लेकिन हम आसमान को बांट सकते हैं? नहीं। तो ये धरती भी सभी की है, ये आसमान भी सभी का है। यही प्रेम संदेश सुनाएं और यही प्रेम का संदेश हमें सबको सुनाना है। और इसी प्रकार हमें एक नया समाज बनाना है, एक ऐसा समाज जिसमें सब प्रेम से रहें, जिसमें जाति पाति के बंधन नहीं हो, सब अपनेपन की भावना के साथ रहें, सब सबके सुख दुख में हाथ बटाएं। और इस जो भारत माता की धरती है उसको नमन करें, धरती को नमन करें, इसके प्रत्येक कण को हम चंदन के रूप में माने और इसको 7 बार हम इसको नमन करें। तो इस प्रकार परिश्रम को अपने जीवन का हम मंत्र बनाए। ऊंच नीच का जो भेद है उसको हम मिटा दें। धरती माता के, भारत माता के सच्चे वीर पुत्र बनकर हम एक नई जो ज्योत है वो लोगों में जगाएं। और इस प्रकार भेदभाव को भुलाकर हम एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करें और धरती को ही स्वर्ग है वो बना दे, जिससे हमारे देश का भी विकास होगा और वो श्रेष्ठतम अपने शिखर तक पहुँचेगा। तो आपको पाठ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, धन्यवाद।